तुम ऐसा थोड़ी ना है कि जाके डायरेक्ट खड़ा हो गया। इंजीनियर है, इंजीनियर काम तो हो ही रहा है, लेकिन जब इंजीनियर गया तो तुम अपने काम को और वहां जो काम हो रहा है उस काम को कैसे आसान बना सकते हो। अब देखो, बहुत सारा काम है जिसको तुम ऐसे याद नहीं रख सकते हो। रख सकते हो याद? मुश्किल है। बहुत सारा काम को हम याद नहीं रख पाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम कई सारे, अब बहुत सारा काम है, जब हमको जरूरत पड़ा और वो काम हमको याद ही नहीं आ रहा है ना, कि फलाना काम ऐसा हुआ था। मान लो एक नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं कि मान लो कोई ड्राइंग आया देखे, क्योंकि ड्राइंग ऑलमोस्ट जब काम हो रहा होता है तो उसको सुधारने की भी जरूरत पड़ती है। या पहले ड्राइंग आया, उस ड्राइंग को कोई पढ़ा और उस पर काम हो रहा है, फिर उसको रिवीजन करना हो गया, फिर दोबारा से ड्राइंग आया, और जब मेरा काम स्टार्ट हो गया तो जो रिवाइज्ड ड्राइंग से काम होता, हम गलती से क्या किए, पुराना ड्राइंग लेके चल गए, तो और गड़बड़ काम होगा ना, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, या फिर मान लो कोई चेक करने ही आया, काम आया हमारे, जो हमारे से ऊपर जो होता है, हमारे कोई जब काम स्टार्ट होता है तो चेक करने भी आएगा ना, चेक करने ही आया। अब चेक करने जब आया काम को, तो फलाना चेक करके गया, तो चेक करके गया, वो मान लो कोई मतलब डिफेक्ट ढूंढ लिया, ठीक है। अब वो बोला कि ये डिफेक्ट है, इसको ठीक करवाना है, कह के चला गया, और तुम्हारे पास बोल के चला गया, तुमने उसका कुछ कहीं मेंशन ही नहीं किया। बाद में तुम्हारे दिमाग से निकल गया, कोई काम आ गया, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, या तुम्हारे परिवार में किसी ऐसा आदमी का कॉल आ गया जो अर्जेंट है, या कभी सडनली कुछ ऐसा आ जाता है कि आदमी को लगता है वो उस काम पे ज्यादा, मतलब उस बात पे ज्यादा ध्यान चला जाता है, और जो मेरा काम था वो काम से मेरा डायरेक्ट भूल ही गए वो काम हुआ है। दोबारा इंस्पेक्शन के लिए वो आएगा, फिर वही काम देखा तो भड़केगा कि नहीं तुम पे? गाली भर भर के देगा तुमको, देगा ना। तो अब ऐसे कंडीशन, हर चीज को याद करने के लिए क्या करोगे? इसके लिए करना क्या होता है कि कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिस फॉर्मेट को तुमको वहां मेंटेन करोगे तो उन चीजों से बच सकते हो, है ना। अरे नॉर्मली बात करो कि कोई भी, जैसे अभी मान लो तुम इस साइट पे काम कर रहा है, तुम्हारा मान लो वहां से कॉल आया कि आज ये काम होना है। अब तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, कुछ लिखित में नहीं रखा है, 2 काम करा या 2 काम भूल गया। अब फिर उसी काम के लिए तुम उसको दोबारा कॉल करोगे, सर क्या बोले थे, पक्का गाली सुनोगे कि एक काम ढंग से नहीं हो रहा है, क्या कर रहे नहीं है, एक ही चीज को बार बार आपको बताना पड़ रहा है। तो तुमको इंजीनियर है, तो इंजीनियर हमेशा स्मार्ट होता है ना। उसका जो सोचने की कैपेसिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, हर चीज को वो लिखित वे में रखता है। कोई भी अगर हुआ तो उसमें साइन लेना भी जरूरी होता है ना। जितना भी काम करोगे उसको एक प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एक तो तुम अच्छे इंजीनियर अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ इंजीनियर अच्छा है, हर चीज का ये क्या करता है, लेखा जोखा रखता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आज जो तुमको क्या है कि कुछ फॉर्मेट्स हम तुमको बताने वाले हैं। सबसे पहले काम बात हम ये बोलेंगे, कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो रहा होता है तो पहला मेरा काम होता है ड्राइंग होता है ना। क्या ड्राइंग के कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बिना ड्राइंग का कोई काम। तो वही है कि ये जो पहला है आर्किटेक्चर, ये हाँ जनरली लिखा हुआ है आर्किटेक्चरल ड्राइंग रजिस्टर। ये कुछ फॉर्मेट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, कुछ फॉर्मेट बना हुआ है। तो ये जो है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जनरली तुमको ये हम थोड़ी ना बता सकते। ये पहले दिन के क्लास में हमने आप डिस्कस किया कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होता है और स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या होता है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में हमने क्या बोला, जितना भी है हमारा प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये सब के सब क्या है, आर्किटेक्चरल है। और जिस ड्राइंग में हमारा क्या है, डिटेल्स, वो आरसीसी का, वो मेरा स्ट्रक्चरल डिटेल्स होता है। ये बात तो सबको पता है। तो जब मेरा काम स्टार्ट हुआ तो वहाँ हमारा जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग आया वो ड्राइंग आया। तो इसीलिए है आर्किटेक्चरल ड्राइंग रजिस्टर, एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें ये देखो इस तरह का फॉर्मेट तुम लोग बनाओगे। ये इस तरह का कोई फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट में क्या, पहला सीरियल नंबर डालोगे, ड्राइंग नंबर डालोगे, उसके बाद डिटेल्स ऑफ ड्राइंग मतलब किस तरह का ड्राइंग है ना। जो ड्राइंग जो काम हो रहा है यहाँ, वो किस तरह का ड्राइंग है, यहाँ ड्राइंग का नाम वही लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ ड्राइंग, मतलब ड्राइंग का डिटेल्स यहाँ इसके अंदर लिखना है। फिर है डेट रिपीट, अगर वो मान लो किस डेट को आए हैं, दोबारा फिर रिवाइज होकर आया तो किस डेट को आया है, तो डेट भी मेंशन करते जाना है। इससे क्या होगा समझना एक बात को, सब देख रहा होगा, सब अपना अपना देखना है फॉर्मेट्स, ठीक है। उस फॉर्मेट्स में तुम एक चीज ये देख रहे होगे, ये फॉर्मेट्स है ना, इस तरह का बना हुआ है। तो ये डेट मेंशन रहेगा, तुमको पता रहेगा ना कि फलाना ड्राइंग हमको कब दे के गया है ना। उसको डेट से बात करोगे
तो तुमको भी लगा वो, फिर तुम्हारे सामने वो कुछ बोल ही नहीं सकता है कि नहीं। उसके बाद कहता है डेट रिपीट, उसके बाद रिवीजन, मतलब अगर वो रिवाइज्ड होके आया, मान लो कोई ड्राइंग था, उस ड्राइंग पे जो काम हो गया फिर वो रिवाइज्ड होके आया, है ना, या कुछ नीड ऐड आया, मतलब उसको कुछ ऐड करके आया, तो जो पुराना ड्राइंग है उसको हम फिर रख दिए, ठीक। उसके बाद आता है डेट इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आप जो जिस क्लाइंट की तरफ से हम काम कर रहे हैं, जो ड्राइंग दे के गया रहा है, ठीक है, तो वो कब दे के गया है ना, उस कॉन्ट्रैक्टर को कब हुआ है, नहीं तो नहीं कहेगा गए कब दिए थे हमको याद नहीं है, ये भी तो बोल सकता है ना। लेकिन तुम वहां है तो रजिस्टर मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा है, बोल सकता है, उसके बाद नहीं बोल सकता है वो, क्योंकि तुमने डेट मेंशन कर दिया है। उसके बाद अगर उस साइट पे अगर जेई है तो जेई से साइन करवा लो, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको दिया है ओकरो से कहेगा कि अच्छा आप बोले हैं कि नहीं दिए, तो ये देखिए मेरे रजिस्टर में साइन कौन अपने आप हो गया कि आपकी आत्मा आके साइन करके गया है, गुस्सा में ऐसा बोलता है, ठीक है। तो तुमको क्या है, जब वैसा सिचुएशन होता है तो आदमी कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो इसीलिए तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर वो साइन हो गया, फिर ए या जेई है, अगर कोई तरह का दिक्कत आ रहा है या कुछ भी हो तो ये रिमार्क्स में हम लिख देंगे, बात समझ में आया। तो इस तरह से आप देखो, अब मान लो ये मेरा जो है पहला डिटेल्स है आर्किटेक्चरल ड्राइंग का, तो यहाँ लिखा हुआ है CDA 147, मतलब ये पहला ड्राइंग का कोई सीट नंबर होता है, जो आर्किटेक्चर है जनरली वो सीट नंबर डालता है, ठीक है। तो ये कोई सीट नंबर है, तो यहाँ कहता है कि ये क्या है, लिखा है जो हमारे पास अभी जो ड्राइंग लेके आया वो कौन सा ड्राइंग है, 2 BHK प्लान है, क्या है, 2 BHK ग्राउंड प्लान है, 2 BHK क्या था, ग्राउंड प्लान है। अब ये आया किस डेट को आया है, वो डेट हम मेंशन कर दिए। अब ये देखो रिवाइज नहीं है, पहली बार ड्राइंग आया ही है ना, तो यहाँ हम दोबारा उसमें तो कुछ नहीं लिखेंगे, पहला ड्राइंग आया है तो किस इशू में हम कॉन्ट्रैक्टर को किस तारीख को दिए वो लिखेंगे, और यहाँ हम उसका साइन ले लेंगे, एजे जिससे भी हम साइन करवा लेंगे। अब क्या है, फिर वही जो है क्या आया है, स्टेयरकेस एलिवेशन आया है, स्टेयरकेस का एलिवेशन आया, वो इससे पहले भी आया हुआ था, ठीक है। अब जो दोबारा आया है वो रिवाइज्ड होके आया है, तो जो इससे पहले आया था वो किसी और सीट में मेंशन है। अब एक ही सीट थोड़ी होगा, काम तो बहुत सारा हो रहा है ना साइट पे, ये तो तुमको हम फॉर्मेट बता रहे हैं किस तरह का फॉर्मेट होगा, ये काम तो बहुत सारा हो चुका है और कुछ काम हो ही भी रहा है। तो जो पहला सीट आया, तो जैसे ये आया है स्टेयरकेस प्लान, ये पहले भी आया हुआ है, तो वो सीट और था, अब उसमें रिवाइज्ड होके आया है तुम्हारे पास जो आया है, तो इसीलिए यहाँ देखो क्या लिखा है, रिवाइज्ड में एक बार रिवाइज्ड होके आया है। अगर ये दोबारा फिर से अगर मान लो ये आएगा, अभी जो गड़बड़ आया मान लो इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो, फिर दोबारा अगर ये ठीक करके आता तो यहाँ दूसरा रिवीजन लिखते, ठीक है, ये दूसरा रिवीजन है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ड्राइंग में कहाँ कहाँ क्या चीज सुधार हुआ है, क्योंकि जब काम होता है ना तो जरूरी नहीं कि जो ड्राइंग आपको आया है वही ड्राइंग काम चलते रहेगा, वो सुधार होते रहता है, कहीं कहीं उसमें जो है उसको सुधार करने की जरूरत जहां भी पड़ता है उसको रिवाइज करके हमको मिलता है। क्लियर हो गया ये बात है। फिर उसके बाद ये डेट लिख देंगे, फिर साइन हो जाएगा। अब देखो फिर ये जो था CDA 147, इसी का जो है ना हमको आ गया दूसरा ड्राइंग, रिवाइज होके आया है। तो जैसे ही रिवाइज होकर आया तो देखो हम क्या लिखे, CDA 148, चूंकि रिवाइज है, ये नंबर चेंज कर दिया आर्किटेक्ट, लेकिन लिखा क्या है, 2 BHK ग्राउंड फ्लोर प्लान ही है। डेट लिख देंगे किस डेट को आया है, और यहां हम लिख देंगे एक बार रिवाइज हो चुका है, ये एक बार क्या हुआ, ये रिवाइज हो चुका है, और यहां हम उसका डेट लिख देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम रिवाइज ड्राइंग आता है, जब भी रिवाइज ड्राइंग आएगा तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना तुम लोग, जब भी रिवाइज ड्राइंग आएगा तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, जो पुराना ड्राइंग है ना वहां से बोलना कि वो ड्राइंग लेते आओ, वो ड्राइंग तुम ले लेना। ये नहीं हो कि दोनों ड्राइंग एक ही जगह रहेगा तो जब काम करवाने वाला उतना ध्यान देगा नहीं। तो पुराना अब रिवाइज होकर आया है, बाद में मान लो तुमने क्या किया, रिवाइज होकर ड्राइंग आया लेकिन तुम काम कर दिया पुराना, तो वो भी गड़बड़ है वाली बात है कि नहीं। तो जो पुराना ड्राइंग है उस ड्राइंग को क्या करेंगे, हम जमा ले लेंगे, और जो रिवाइज ड्राइंग है हम यहाँ दे देंगे और यहाँ लिख देंगे नंबर कि एक बार ये रिवाइज होके आया है। क्लियर है। उसके बाद AEJE का साइन कर लेंगे। तो ये था तुम्हारा क्या, ये ड्राइंग जैसे साइट पे अब इस तरह का मेंशन करेंगे तो देखो कितना मस्त रहेगा। जिस साइट पे तुम काम कर रहे हो उसको भी लगेगा कि नहीं हर चीज को ये क्या करता है, इंजीनियर तो ऐसा होना चाहिए जो हर चीज को मेंटेन करके रखे। बात समझा। तो वही चीज है, जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो तो जरूरी नहीं है कि वहां तुम जो है सिर्फ कास्ट करवाने का ही काम करते हो, तुमको स्मार्ट बनना है ना। स्मार्ट बनने की जरूरत पड़ती कि नहीं, क्योंकि इंजीनियर मतलब ही यही होता है कि हर काम को इजी से इजी तरीके से कंप्लीट करना, है ना, इकोनॉमिकल बनाना, हर चीज का रिकॉर्ड रखना,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हम इस फॉर्मेट को, तुम्हारा ये ज्ञान दिया जा रहा है तुम लोग को, समझा? चलो, अगर आप भी इस तरह का ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे साथ। हमारा टोल फ्री नंबर है 9111001234। जुड़े, कॉल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।